जी। अ, भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 47वीं गोष्ठी है। और इस गोष्ठी में आज मैं आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी आज की गोष्ठी का विषय है शहीद। और 14 तारीख को शहीदी दिवस भी है। और ठीक उससे पहले हम लोग आज उनको अपनी श्रद्धांजलि अपने शब्दों के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। और अधिक समय न लेते हुए मैं सीधे सीधे माँ बीणा पाणी की वंदना के लिए आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ कि वो आज की इस गोष्ठी का आरंभ माँ बीणा पाणी की वंदना से करें। सुषमा जी, स्वागत है। हाँ, धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। आप सभी का मंच पे बहुत बहुत स्वागत है और सबको नमस्कार। बाड़ी वंदना करते हुए मैं सुनाती हूँ। स्वागत। माँ हमारी चेतना में नभल सुर लय धुन सजा दो, भाव की ऊंची शिखाएं मन हृदय में जगमगा दो। माँ हमारी चेतना में नवल सुर लय धुन सजा दो, भाव की ऊंची शिखाएं मन हृदय में जगमगा दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चाहते हैं माँ की मन के भाव में स्वर को बसाए, चाहते हैं माँ की मन के भाव में स्वर को बसाए, बंधनों से मुक्त हो मन तेरे वंदन स्वर सजाए। वाह। जल उठे मन चेतना में सजन स्वर के दीप झिलमिल, जग के कण कण हर हृदय में नव सृजन के स्वर सजा दो। बहुत सुंदर। भाव की ऊंची शिखाएं मन हृदय में जगमगा दो। माँ हमारी चेतना में नवल सुर लय धुन सजा दो। वाह। चेतना के उच्च शिखरों कोई कभी मन छू सके, चेतना के उच्च शिखरों कोई कभी मन छू सके, उच्च आदर्शों की जग हर रीति को अपना सके। वाह। जग हो सत्यम शिवम सुंदर, कलुषता का भाव हो। जग हो सत्यम शिवम सुंदर, कलुषिता का भाव हो। माँ हमारे हृदय को शुचि कल्पना से जगमगा दो। माँ हमारे हृदय को शुचि कल्पना से जगमगा दो। माँ हमारी चेतना में नवल सुर लय धुन सजा दो, भाव की ऊंची शिखाएं मन हृदय में जगमगा दो। बहुत भाव सुंदर। की बहुत सुंदर। ऊंची शिखाएं मन हृदय में जगमगा दो। मन हृदय में जगमगा दो। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय सुषमा गुप्ता जी, माँ हमारी जय मां शारदा। कल्पना में बहुत सुंदर आपने माँ बीणा पाणी की वंदना की। और इसी के साथ हमारी आज की गोष्ठी का शुभारंभ हुआ। आज जैसा कि हमारा विषय है शहीद, आज हम इस पर थोड़ा हटकर बात करेंगे। कितने शहीद हुए, क्या हुए, इन बातों पर नहीं जा करके
हम याद करेंगे उन लोगों को जिन्होंने अ, अपने हमारे इस धरती के लिए, धरती माता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और इंडिया गेट पर 1972 से जल रही लौ में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का 1972 में निर्माण हुआ। इसका निर्माण 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की याद में किया गया था। और इस युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर इसे राष्ट्रीय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शिफ्ट करने का फैसला किया गया। और आज हम इस तरह की और भी बातें करेंगे। और इससे पहले हम गोष्ठी का शुभारंभ पहली रचना के लिए मैं आदरणीय रत्ना बापुली जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। स्वागत है रत्ना जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो लैपटॉप लग रहा है। नहीं, नहीं आवाज आई। नहीं आ रही। अभी नहीं आई। ओपन तो वो जो म्यूट वाला बटन है उसको अनम्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दीजिए। तो दिया अनम्यूट। आ गई, आ गई। हाँ, अनम्यूट आ तो गई। कर दिया, दिया। अनम्यूट ही है। हाँ, आ गई, अब आ गई। पता नहीं क्यों क्या हो जाता है। अच्छा ठीक। हाँ, स्वागत। सभी सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्ते, अभिवादन। प्रकाश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस गोष्ठी में शामिल करने के लिए। आज स्वागत का है रहता है। आज का दिन तो 11, हाँ, आज 11 तारीख है, लेकिन 14 फरवरी का दिन हमारे आंखों के सामने मेरे समक्ष घूम रहा है, और उसी पर हमने कुछ लिखा है। स्वागत। कृपया आप इसका वो आकलन कीजिए। 14 फरवरी का दिवस था, प्रेम दिवस सब मना रहे थे। 14 फरवरी का दिवस था, प्रेम दिवस सब मना रहे थे। तभी विस्फोट कुछ ऐसा हुआ, तभी विस्फोट कुछ ऐसा हुआ कि सारे सिपाही फना हुए थे, कि सारे सिपाही फना हुए थे। बिना शत्रु के मारे क्यों हम शहीद कहलाए। अब ये उस जो शहीद हुए थे उनकी मन की व्यथा हम बता रहे हैं। बिना शत्रु को मारे क्यों हम शहीद कहलाए, सबसे बड़ा दुख हमें यही जन्म जन्मांतर ही भाए। सबसे बड़ा दुख हमें यही जन्म जन्मांतर ही भाए। हाय विधाता तूने ये कैसी मौत हमें लिख दी। हाय विधाता तूने ये कैसी मौत हमें लिख दी। न युद्ध किया न कोई लड़ाई, बिन मौत के मरण लिख दी, बिन मौत के मरण लिख दी। शहीद भी आखिर हम क्यों कर है कहलाए जाए, शहीद भी हम आखिर क्यों कर है कहलाए जाए। घर से कफन बात चले थे, घर से कफन बात चले थे, सबसे विदा लेकर चले थे। पर विदाई मेरी ऐसी होगी सपनों में भी नहीं सोचे थे। पर विदाई मेरी ऐसी होगी सपनों में भी नहीं सोची थी। हमारे हृदय की अतृप्त भावना, हमारे हृदय की अतृप्त भावना हो रही है अब तक आहत। हमारे हृदय की अतृप्त भावना हो रही है अब तक आहत। नहीं फूल चढ़ाना इस पर मुझे न देगी ये राहत। नहीं फूल चढ़ाना मुझ पर मुझे न देगी ये राहत। हो सके तो हमारे लिए तुम दुआ बस इतना करना, हो सके तो हमारे लिए तुम दुआ बस इतना करना। पुनः जन्म लेकर इस माटी में, पुनः जन्म लेकर इस माटी में सच्चा शहीद है हमको बनना, सच्चा शहीद है हमको बनना। बहुत सुंदर, न बहुत छूना इस माटी को, न छूना इस माटी को, इसमें हुआ है आहत भावना। न तिलक लगाना इस माटी से, ये है हमारी नहीं करिश्मा, ये हमारी है नहीं करिश्मा। नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक शहीद की जो इच्छा होती है कि हो सके तो अगले जन्म में भी इसी माटी में शहीद हो जाएं, ऐसी फिर भाव जन्म देना,
फिर बहुत जब बढ़िया रत्ना हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये एक बहुत धन्यवाद शहीद धन्यवाद। की और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शहीदों को याद करते हुए हम लोग जब भी उनकी बातें करते हैं तो हमारी ही नहीं, हमारे देश के जितने भी भक्त हैं, जितने भी हमारे देश से प्यार करने वाले लोग हैं, उन शहीदों को याद करके उनकी आंखें नम हो जाती हैं। और ऐसे ही समय में जगदम्बा प्रसाद मिश्र, जो हितैषी के नाम से मशहूर थे, उनकी कविता सबकी जुबान पर हमेशा यही गुनगुनाया करती है कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस हर मेले, बरस में। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। तो ये इस तरह से हम लोग आज शहीदों को याद करते हुए हम अगली रचना सुनते हैं। हमारे साथ ऋषि तिवारी जी आज उपस्थित हैं। पिछली गोष्ठी में भी ये हमारे साथ थे और आज ऋषि जी आपसे सुनते हैं शहीदों पर आपकी रचना। स्वागत है आपका। जी जय हिंद, स्वागत है, नमस्कार। स्वागत है। स्वागत है। आप सभी को सादर नमस्कार है। नमस्कार। और शहीदों को नमन करते हुए मैं कवि की चाह शीर्षक रचना पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत जो पुष्प की अभिलाषा हम लोग पढ़े थे उसी के तर्ज पर जी, बनाया हूँ। फूल के जी, अभिलाषा। स्वागत है, स्वागत स्वागत है। चाह नहीं मंचों पर चढ़कर प्रेम गीत गा मैं इतराऊं, चाह नहीं मंचों पर चढ़कर प्रेम गीत गा मैं इतराऊं, चाह नहीं प्रेमी जोड़ों के प्रेम पत्र में मैं लिख जाऊं, चाह नहीं मैं चौराहों पर नौटंकी में हास्य सुनाऊं, चाह नहीं छमिया के तीखे नैनों से मैं भेद आ जाऊं, चाह नहीं मैं बोझ तले नोटों के बारिश से दब जाऊं, वाह। चाह नहीं बोझ तले नोटों के बारिश से दब जाऊं, चाह नहीं सत्ता के सम्मुख मान त्याग कर गीत सुनाऊं, चाह नहीं अति धन की मुझको जिससे धर्म का मान गिराऊं, चाह नहीं मित्रों संग मदिरा मांस मध्य में साथ निभाऊं, चाह बहुत नहीं घुंघरू के धुन पर मदहोशी का राग सुनाऊं, चाह नहीं चलचित्रों में मैं पात्र बेशर्मी बन दिख जाऊं, चाह नहीं इस मातृभूमि के गद्दारों से हाथ मिलाऊं, चाह नहीं है भारत के पथ में मैं पत्थर बनकर आऊं, चाह नहीं है भारत के पथ में मैं पत्थर बनकर आऊं, चाह नहीं मिथ्या के बल पर सत्य सभा आसीन हो जाऊं, बहुत चाह सुंदर। नहीं मिथ्या के बल पर सत्य सभा आसीन हो जाऊं, चाह नहीं सुहरत के कारण इस नभ मंडल में छा जाऊं, चाह नहीं मैं छोड़ लेखनी, चाह नहीं मैं छोड़ लेखनी भोग विलासी मैं बन जाऊं, चाह नहीं मैं छोड़ काव्य को निज स्वार्थ में मैं खो जाऊं, निज स्वार्थ में मैं खो जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल सही कहा आपने। चाह नहीं मैं सुरबालाओं के गहनों में गुथा जाऊं, ये कविता आपने बढ़िया, बढ़िया, याद बहुत बहुत दिलाई। बढ़िया, बहुत अच्छे बाकी ऋषि, बहुत बढ़िया है कविता। बहुत सुंदर रचना। धन्यवाद। अपने पूर्वजों के दिखाए मार्ग पर ही चलने का प्रयत्न किया हूँ। वाह वाह। हाँ, बहुत सुंदर। महाजनो ये न गतो सपंथा। वाह। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। तो अभी हमने ऋषि जी से चाह नहीं सुरबालाओं के गहनों में गुथा जाऊं के लाइव पर एक रचना सुनी जो हमारे देश के शहीदों को समर्पित थी। तो क्यों न हो, जब रण बांकुरों की इस धरती के जो जाबाज सैनिक देश के लिए कुर्बान हुए, उन्हें सैल्यूट करने के लिए हमने आज की ये गोष्ठी आयोजित की है। कहा जाता है कि कर्तव्य पथ पर भारतीय दरवाजा अथवा इंडिया गेट पर 95,300 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे गए हैं। और इस में जो जो नाम लिखे गए हैं उनमें प्रथम विश्व युद्ध के स्वतंत्रता सेनानी हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के स्वतंत्रता सेनानी हैं, आजाद भारत के शहीद जो थे उनके नाम हैं, इंडो चाइना वॉर के जो 1962 की लड़ाई थी उनके उनमें शहीद हुए लोगों के नाम हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध में 1965 में शहीद हुए शहीदों के नाम हैं, फिर 1971 में शहीद हुए लोगों के नाम हैं, और ऑपरेशन रक्षक 1994
1994 में जो जवान शहीद हुए, उन 753 लोगों के, भारतीय सेना के जो जवान उसमें शहीद हुए थे, उनके इसमें नाम है। और आगे भी हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं अब आदरणीय सुषमा जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी आज की रचना से हमें अनुग्रहित करें। तो आदरणीय सुषमा गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, स्वागत। हाँ जी पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुषमा सौम्या आई हैं, दिखाई हाँ, नहीं वो दे रही। पर जुड़ी हैं हमारे साथ। वो उनका वीडियो ऑन नहीं है। अगर सुषमा शायद जी वो, को हमारी आवाज जा रही है तो वो अपना वीडियो ऑन कर लें। हाँ हाँ जी, हाँ, धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। स्वागत। बहुत बढ़िया आपने शीर्षक और ये सब्जेक्ट चुना है। इसी से पता चलता है कि हमको कैसे सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। देश के लिए कुछ तो भाव मन में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल। इसी के ऊपर है। स्वागत। सजनी कह दो शौर्य के स्वर गुनगुनाऊं, तुम अगर आवाज दो वो गीत गाऊं। वाह, सजनी कह दो शौर्य के स्वर गुनगुनाऊं, तुम अगर आवाज दो वो गीत गाऊं। बहुत सुंदर। प्रीति के तो बहुत गाए हैं तराने, प्रीति के तो बहुत गाए हैं तराने, चाहती हूँ शौर्य के स्वर वाह, गुनगुनाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चाहती हूँ शौर्य के स्वर गुनगुनाऊं। नई पीढ़ी के दिलों में आग भर दे, राष्ट्र हित में सरफरोशी स्वर सजाने। वाह, नई पीढ़ी के दिलों में आग भर दे, राष्ट्र हित में सरफरोशी स्वर सजाने। तुमको हो स्वीकार तो वे स्वर सजाऊं, तुमको हो स्वीकार तो बेस्वर सजाऊं। मन बसी जो रागिनी तुमको सुनाऊं, प्रीति के तो बहुत गाए हैं तराने, चाहती हूँ शौर्य के स्वर बहुत सुंदर, गुनगुनाऊं। बहुत सुंदर। रजनी कह दो शौर्य के स्वर गुनगुनाऊं, तुम अगर आवाज दो वो गीत गाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश की खातिर हुए कुर्बान कितने, देश की खातिर हुए कुर्बान कितने, बेप्रणम्य शहीद और गुमनाम कितने, देश की खातिर हुए कुर्बान कितने। गीत गाते गुनगुनाते मुस्कुराते, बहुत हंसते हंसते शूलियों पर झूल जाते। गीत गाते गुनगुनाते मुस्कुराते, हंसते हंसते शूलियों पर झूल जाते। बहुत सुंदर। उन शहीदों के सभी विस्मृत तराने,
चाहता हूँ मैं सभी वे गीत गाने, वाह उन शहीदों के सभी विस्मृत तराने। चाहती हूँ मैं सभी वे गीत गाने। तुम बनो मसीतो कलम अपनी उठाऊं, सजन कह दो शौर्य के स्वर बहुत गुनगुनाऊं। सुंदर बहुत सुंदर। तुम बनो मसीतो कलम अपनी उठाऊं, सजन कह दो शौर्य के स्वर गुनगुनाऊं। बहुत सजनी सुंदर। कह दो शौर्य के स्वर गुनगुनाऊं। तुम अगर आवाज दो वो गीत गाऊं। वाह तुम वाह वाह। अगर आवाज दो वो गीत गाऊं। बहुत बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आ, बहुत। डॉक्टर साहब ने जितना सुंदर ये गीत लिखा, उससे भी अधिक सुंदर शब्दों में आपने इसे अमर बना दिया। इस गीत को वाकई जो है बहुत अच्छा लिखा है डॉक्टर साहब ने। और इस गीत को सुनते सुनते भाव भावनाओं से पूर्ण हो गए, भावपूर्ण हो गए। और सच कहूं तो आंखें नम हो गई। बहुत ही सुंदर। बिल्कुल इससे इससे बिल्कुल। अच्छी श्रद्धांजलि और कोई हो ही नहीं सकती। और बहुत सुंदर सुषमा जी आपने रचना प्रस्तुत की। और क्यों न हो, जब हमारे शहीद, हमारे जवान जब अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हमारे सीमाओं पर जब अपनी कुर्बानी देते हैं, तो क्यों न ऐसे भाव आए, ऐसे भाव आना लाजमी है। और उन 2000 में ऑपरेशन मेघदूत जब हुआ, तो सियाचिन संघर्ष को शांत करने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना के ऑपरेशन का कूट नाम मेघदूत था। और 13 अप्रैल 1984 को यह ऑपरेशन शुरू किया गया। और उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम 2002, दिसंबर 2001 में संसद आतंकी हमले के बाद सेना का ऑपरेशन पराक्रम शुरू हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदेश पर सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाई गई थी, जिसमें 2001 के जून 2002 तक भारत और पाकिस्तान ने 8 लाख से ज्यादा सैनिक सीमा पर तैनात कर दिए थे। और इस तरह से हमारे देश के वीर जवान हमेशा अपनी सीमा पर तैनात रहे, लड़ते रहे और शहीद होते रहे। और आइए आगे भी हम उनकी बातें करेंगे। और उससे पहले हम आज के हमारे आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी से मैं अब निवेदन करता हूं कि वो भी अपनी वाणी से, अपनी कविता के माध्यम से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद पांडे जी। जी। एक गीत मैं भी गा देता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। आदरणीय सुषमा जी भी हमारे साथ, सौम्या जी हमारे साथ मंच पर विराजमान हो चुकी हैं। स्वागत है नमस्कार आदरणीय सौम्या जी जी। आपका। स्वागत है आपकी आवाज। हम्म। ए मे ए मेरे मन, ए मेरे मन, ए मेरे मन, वाह आज तू है उदास क्यों इतना, किन ख्यालों में खोए जाता है, वाह कौन से गम ने आज घेरा तुझे, किन सवालों में डूब जाता है। ए वाह। मेरे मन,
ए मेरे मन, ए मेरे मन, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, सुंदर। की आहों ने सताया तुझको, किसकी बातों ने रुलाया तुझको, देश की आन पे मिटने वाले उन शहीदों का ख्याल आया है, उन शहीदों का ख्याल आया है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। कैसे बताऊं तुझे अब ए मन, क्या क्या समझाऊं तुझे अब ए मन, न शहीदों की चिताओं पर लगते मेले, वाह, कौन वीरों के गीत गाता है, ए बहुत मेरे मन, ए मेरे मन। स्वार्थ और दंभ की घटाएं छाई, हर तरफ द्वेष द्वंद्व भाया है, वाह, फैले नभ पर वो अनाचारी घन, डंका बहुत आतंक ने बजाया है, बहुत भूल सुंदर। बैठे हैं खुद ही को हम, भूल बैठे हैं खुद ही को सब, मस्त रहे अपने ही उजालों में, बहुत या सुंदर तो डॉक्टर। ले के ध्वज अकेले ही, चल दे सतराह में अकेले ही, लोग टोकेंगे राह रोकेंगे, राह में कांटे भी सजाएंगे, वाह वाह, तू बहुत न झुकना जो सताए कोई, तू न रुकना जो मुस्कुराए कोई, अंत में तेरे गीत गाएंगे, पीछे पीछे भी चले आएंगे, हाँ, ए मेरे मन, ए मेरे मन, बहुत ए सुंदर, मेरे मन। धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर धन्यवाद। प्रस्तुत, शब्द भी बहुत अच्छे। हाँ, गंभीरता लिए हुए शब्द कि ये मेरे मन, हम ये गीत गुनगुनाएंगे, इस तरह से कुछ भाव था आपकी रचना का। और बहुत ही सुंदर। अब इस चरण की गोष्ठी के लिए 6 मिनट हमारे पास शेष हैं। तो इस 6 मिनट में शायद हम आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी को सुन पाए। तो मैं अधिक विलंब हाँ, न करते हुए सीधे सीधे उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें आनंदित करें। स्वागत है आपका डॉक्टर सुषमा जी। धन्यवाद प्रकाश स्वागत जी, है। और पटल पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों को, गुणी जनों को मेरा प्रणाम। एक जी, शहीद की स्मृति में एक, यदि तुम शहीद, यदि तुम शहीद क्रांति के अवतार न होते, यदि तुम शहीद क्रांति के अवतार न होते, हम लोग सिर उठाने के हकदार न वाह होते, वाह वाह वाह, क्या बहुत बात है, हम लोग बहुत सुंदर, सर बहुत सुंदर। उठाने के।
तुमने दिया जवाब था जुल्मों का निडर हो। तुमने दिया जवाब था जुल्मों का निडर हो। तुम बिन ये स्वाभिमान के, तुम बिन ये स्वाभिमान के आधार ना ना होते। वाह, होते। तुम बिन क्या बात है। ये स्वाभिमान के आधार न होते, यदि तुम शहीद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमको बसाने के लिए, हमको बसाने के लिए तुम खुद उजड़ गए। हमको बसाने के लिए, हमको बसाने के लिए तुम खुद उजड़ गए। ये त्याग न होते तो ये घर द्वार न होते। ये त्याग न होते तो ये घर द्वार न होते, यदि तुम शहीद क्रांति के। वाह, तुम ना लुटाते प्राण आजादी पे देश की। तुम ना लुटाते प्राण आजादी के पे देश की। भारत के कंठ पुष्पों के उपहार न होते। भारत के कंठ पुष्पों के उपहार न होते, यदि तुम शहीद क्रांति के अवतार न होते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम निज सुखों को छोड़, तुम निज सुखों को छोड़ यातनाएं न सहते। तुम निज सुखों को छोड़ यातनाएं न सहते। हम अपनी बनाए हुए, हम अपनी बनाए हुए सरकार न होते, यदि तुम शहीद वाह वाह वाह, क्रांति क्या बात है। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। हंस के तुमने चूम लिए, हंस हंस के तुमने चूम लिए फांसी के फंदे। हंस हंस के तुमने चूम लिए फांसी के फंदे। इतिहास में ये मंजर बार बार न होते। इतिहास में ये मंजर, और तेरे बिना ये भूमि भी पावन नहीं होती। तेरे बिना ये भूमि भी पावन नहीं होती। मेलों से भरे सौम्या ये मजार न होते, वाह, यदि तुम शहीद क्रांति के अवतार न होते। बहुत सुंदर, हम बहुत सुंदर। लोग